हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुने और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक छोटे से गाँव की है जहाँ राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल बहुत ही आलसी लड़का था। कभी किसी काम को करने में उसका मन नहीं लगता था। वो बिना कुछ किए ही बड़ा आदमी और पैसे वाला बनना चाहता था और इसी वजह से उसे और उसके माँ बाप को गरीबी का सामना करना पड़ता था। उसी गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसे लोग भूतिया मंदिर कहते थे। उसमें एक खजाना छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में अजीब और खौफनाक आवाज़ें आती थी और वहाँ कुछ भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन राहुल अंधविश्वास लड़का था। वो कभी भी भूत प्रेत को नहीं मानता था। उसने उन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए खजाने की तलाश में बिना किसी को बताए जाने का फैसला किया। एक रात जब चांदनी रात थी और हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी, राहुल ने हाथ में टॉर्च पकड़े अपनी खोज शुरू की। उसने मंदिर के दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और खौफनाक थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक वहाँ से उसकी आंखों के सामने एक लाश दिखाई दी। उस लाश के पास से बहुत भयानक आवाज़ें आ रही थी। ये सुनकर राहुल घबरा गया और अंधविश्वास होते हुए भी उसके पैर कांपने लगे। राहुल काफी डर चुका था, लेकिन वो अपनी हिम्मत हारना नहीं चाहता था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक तरफ से एक चमकदार रोशनी आ रही है। खजाने को पता करने के लिए वो उसी तरफ बढ़ गया। वो दबे पांव आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे कोई पकड़कर पीटने लगा। कभी पीछे से कोई मारता, कभी कोई आगे से पीट देता। राहुल काफी हैरान था क्योंकि मारने वाला दिख ही नहीं रहा था, पर उसे गांव वालों की बात पर यकीन हो चुका था कि उस मंदिर में कोई भूत या आत्मा रहती है। फिर वो झटपटाते हुए उसी रोशनी की तरफ आगे बढ़ गया। जब राहुल उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने वो देख लिया जिस पर वो कभी यकीन ही नहीं करता था। उसने देखा कि उसके सामने एक भयानक दिखने वाली औरत खड़ी है और कुछ बुदबुदा रही है। वो गुस्से में कुछ बोल रही थी, पर राहुल इतना डर गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है। फिर राहुल की नज़र उसके बाएं तरफ पड़े एक बॉक्स पर पड़ी। राहुल समझ चुका था कि हो ना हो खजाना इसी बॉक्स में है। उसने हिम्मत जुटाई और बॉक्स को उठाकर भागने लगा। जब वो भाग रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर खजाना पाने की खुशी में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तेजी से भागकर मंदिर के बाहर आ गया। जब उसने बाहर आकर बॉक्स को खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उस बॉक्स में कुछ सोने के हार, कुछ लॉकेट और जितनी चीज़ें औरतें पहनती हैं वो सब चीज़ें उस बॉक्स में थी। ऐसा लगता था कि वो सब चीज़ें किसी औरत की हैं। फिर जब राहुल बॉक्स को बंद करने लगा तो पीछे से गांव के 4 लोगों ने राहुल को ये सब करते हुए देख लिया और वो समझ गए कि ये मंदिर का खजाना है। उन्होंने राहुल से कहा कि अगर तुम हमें हिस्सा नहीं दोगे तो हम पूरे गांव को बता देंगे और जब गांव के मुखिया को पता चलेगा तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा, इसलिए तुम हमारे साथ इस खजाने को बांट लो। राहुल न चाहते हुए भी उस खजाने का 5 हिस्सा कर दिया और सब अपना अपना हिस्सा लेकर घर की तरफ निकल पड़े। जब राहुल अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे अभी भी लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। किसी तरह वो घर पहुंचा और चुपचाप सो गया। दूसरी तरफ जब उन 4 आदमियों ने अपनी अपनी बीवियों को वो खजाना दिखाया तो किसी ने हार, किसी ने चूड़ी और किसी ने पायल पहन ली
और पहने पहने ही सो गईं। दूसरे दिन पता चला कि किसी का गला, किसी का हाथ तो किसी का पैर जला हुआ है। वो चारों औरतें मरते मरते बचीं। ये सब देखकर वो चारों समझ चुके थे कि जो कोई भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा उसका यही हश्र होगा। वो चारों भागते भागते राहुल के पास आए और उन्होंने राहुल को सब कुछ बताया। राहुल ये सुनकर हैरान रह गया और खजाने को वापस वहीं रखने का फैसला किया। उन 4 आदमियों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तुम जैसे लाए हो वैसे ही रख कर आओ। फिर राहुल उस खजाने को बिना डरे उसी जगह पर रखने के लिए निकल पड़ा। जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसके सामने वही औरत खड़ी दिखी जो पहले दिखी थी, और अभी भी वो कुछ बुदबुदा रही थी। पिछली बार डर की वजह से राहुल को कुछ समझ में नहीं आया था, पर इस बार राहुल को सब समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। वो बोल रही थी कि मैंने कहा था ना कि जैसे ले जा रहे हो वैसे ही वापस करना पड़ेगा। राहुल ये सुनकर मुस्कुराया और मंदिर से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने ठान ली कि अब वो मेहनत करके अपनी जिंदगी बसर करेगा और कभी भी लालच नहीं करेगा।